नमस्कार दोस्तों। शायद इस वीडियो का टाइटल देखकर कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं और सीधा कमेंट सेक्शन में जंप करने लगे, तू हेटरेट है, तू रियल मैड्रिड फैन है, ये वगैरह वगैरह। दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद ये वीडियो प्रॉब्लम से ज्यादा एक सोल्यूशन के बारे में है। तो ये बात शुरू होती है दोस्तों पिछले 1 साल पहले की है, कि जब एक बार्सिलोना फैन ने अपनी 11 नंबर जर्सी, जो रफीना की जर्सी, उस पर लिखा हुआ था विलियम्स जूनियर। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी बार्सिलोना की जो वर्ल्ड ऑफ फैंस है, वो चाहते थे कि निको विलियम्स जूनियर आ जाए बार्सिलोना। और उसमें कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से यूरोज में परफॉर्मेंस थी यमाल और निको की, वो चाहते थे कि ये दो भाई दोनों तबाही बार्सिलोना के लिए भी खेले। और जिस तरह का उससे पिछला सीजन रफीना का रहा था, बार्सिलोना फैन कुछ गंदा और बुरा आस्क नहीं कर रहे थे, दे वर आस्किंग फॉर एन इम्प्रूवमेंट। बट रफीना ने ये चीज देखी, गुस्सा आया और उस गुस्से को तब्दील करा, कन्वर्ट करा दोस्तों एक परफॉर्मेंस में, और दिया एक ऐसा सीजन जिसमें थी बायर्न के अगेंस्ट हैट्रिक, जिसमें थी ब्रेस अगेंस्ट रियल मैड्रिड, एंड परफॉर्मेंसेस आफ्टर परफॉर्मेंसेस इन बिग मैच। एल क्लासिको में सबसे बड़ा जीए देने वाला इस सीजन का प्लेयर है आपका रफीना। इंटर मिलान के अगेंस्ट गोल, बेनिफिका के लिए गोल, जहां पर बार्सिलोना की जरूरत थी वहां पर खड़े थे आपके रफीना दोस्तों। और फिर उस पोस्ट पे जाते हैं और लाफिंग इमोजी कमेंट करते हैं और एक ऐसा सीजन देते हैं एट द एंड जो सिर्फ रोनाल्डो और मेसी दे सकते हैं, और इस टाइम पे मोहम्मद सलाह दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस किस लेवल की थी दोस्तों। और फिर वो यही सोच रहे होंगे इस समर ट्रांसफर विंडो से पहले की दोस्तों, अगर पहला नाम बार्सिलोना की नेम शीट पे यमाल है, दूसरा नाम पेड्री है, तो तीसरा नाम होगा रफीना का ही, इसमें कोई डाउट नहीं। देन हियर वी आर दोस्तों, निको विलियम्स इज अगेन लिंक्ड टू बार्सिलोना। एंड गेस व्हाट, जितनी भी अभी तक मैंने बातचीत करी, इसके बाद स्ट्रीम करी है, लोग यही कह रहे हैं कि भाई रफीना ना कैम खेल सकता है, भाई रफीना ना यहाँ खेल सकता है, रफीना ना वहां खेल सकता है। और यही पर मुद्दा आता है कि रफीना इज द रोड्रिगो ऑफ बार्सिलोना। और रफीना इज रोड्रिगो पे लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं, वो हो जा रहे हैं भाई क्या रोड्रिगो बुरा प्लेयर है, खराब प्लेयर है? नहीं दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग गेम प्लेयर, और जो कि रफीना भी है। बात इतनी सी है, व्हाट इट मींस कि भाई आप रोड्रिगो अपनी टीम की, कि पूरी दुनिया को, आपके फैन बेस को, आपके बोर्ड को, सबको ये लगता है कि देयर आर टू बेटर प्लेयर्स देन यू, एंड यू नीड टू अडेप्ट, यू नीड टू चेंज द पोजीशन। एंड वो दो प्लेयर बार्सिलोना के लिए है, निको विलियम्स और यमाल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब है, हमको चला जाना चाहिए वगैरह, और आप इनकंसिस्टेंट है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रोड्रिगो है इस टाइम पे, लेकिन मतलब कहने का इससे ये है कि आप रोड्रिगो, इसका मतलब आपसे बढ़िया उन पोजीशन पे दो बंदे और है, इसलिए आपको एक तीसरी पोजीशन पे खेलना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि भाई बार्सिलोना को विंगर चाहिए थे वगैरह वगैरह, ट्रू। निको विलियम्स क्या बार्सिलोना को चाहिए? एग्जैक्टली भाई, मतलब एट द एंड ऑफ द सीजन हम ये बात कर रहे होंगे कि निको विलियम्स इज प्रॉब्ली टॉप 3 साइनिंग्स ऑफ दिस सीजन, देयर इज नो डाउट इन दैट। बट क्वेश्चन और सवाल दोस्तों यहाँ पर यही आता है कि भाई रफीना ने जो ये 60 का जीए दिया है, क्या उसके लिए अनफेयर नहीं है? जरूर जरूर बताए कि आपको नहीं लगता कि एक प्लेयर जो कि मतलब राइट विंगर है, वो लेफ्ट विंग में खेला और वहां पर वो मतलब उसने 60 जीत दिया, उसने बोला कि भाई चल मैं यहाँ पर खेलता, तो आप कह रहे हो नहीं भाई तू यहाँ खेल सकता है, अब यहाँ खेल के देखा। डोंट यू थिंक दिस इज अनफेयर? भाई जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई 70 गेम का 60 गेम का सीजन है, डेप्थ नहीं होगी, तो क्या भाई मतलब आप कह रहे हो कि रफीना गोज ऑन द बेंच? एक 60 जीए देने वाला बंदा, आर यू इन योर सेंसेस? आई एम टॉकिंग दिस भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपको लगता है रफीना बेंच पे जाएगा? क्या निको विलियम्स बेंच पे जाएगा? नहीं भाई, कोई ये बात नहीं कर रहा। और ना निको विलियम्स जैसा प्लेयर बेंच पे बैठना डिजर्व करता है, ना यमाल, ऑब्वियसली भाई वो तो क्वेश्चन से बाहर है, ना रफीना आफ्टर गिविंग सच अ सीजन। और जिस तरह का इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए, नॉट सिर्फ गोल्स भाई, असिस्ट भी इतने दिए हैं, चांसेस क्रिएशंस भी बहुत ज्यादा है, सब कुछ बहुत प्यारा है उस बंदे का। आप कह रहे हो कि वो जाएगा बेंच पे? कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो कैंप पे चला जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि भाई कैंप पे चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, पॉसिबली इस दुनिया में अगर इस टाइम पे कोई एक प्लेयर है जो जिसको हम बोल सकते हैं भाई ये अडेप्ट कर सकता है, तो शायद रफीना वो प्लेयर है। वो राइट विंग से लेफ्ट विंग जाके ऐसा परफॉर्मेंस दे सकता है। 1 साल में, ये 2 सीजन में वो हो गया वहां पर अडेप्ट, तो क्यों नहीं उसे कैंप पे ट्राई करे दोस्तों? लेकिन फिर आपके डैनी ओल्मो को क्या बार्सिलोना जिस फाइनेंशियल सिचुएशन में है इस टाइम पे, वो ऐसे डिसीजन ले सकती है कि 40, 45, 50 मिलियन का प्लेयर वो एक सीजन पहले साइन कर दिया, फिर अगले सीजन बाद वो कह रही है कि भाई हम ना खिलाएंगे आपको बेंच पे। मेरे हिसाब से बेंच पे बार्सिलोना के वो प्लेयर रह सकते हैं जो आपके लाम मसीहा से है, या फिर कोई एक ऐसा यंग प्रोस्पेक्ट जो आप 20, 25, मैक्सिमम 30 मिलियन तक बार्सिलोना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे साइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इसको फ्यूचर में हम इसको इंक्लूड करेंगे अपने उसमें, तो समझ आता है। लेकिन ये 50, 45, 40 मिलियन, 60 मिलियन के प्लेयर्स को बुला के आप बेंच पे तो नहीं बिठा सकते, और ना आप बेंच पे बिठा सकते हो रफीना को। तो भाई आंसर क्या है भाई जयंत भाई? इतनी बातचीत आप कर रहे हो, आंसर क्या है? मेरे हिसाब से दोस्तों आंसर एक ही है। शायद
अब देखिए, एक तो ये है कि हांजी फ्लिक जैसा मैनेजर है, मैं उस पे बहुत बिलीव कर रहा हूँ, जिस तरह से उसने बार्सिलोना में करके भी दिखाया। उससे पिछला सीज़न लेफ्ट विंग पे नहीं अडैप्ट हो पाया था रफीना, नहीं कर पा रहा था चीज़ें, लेकिन हांजी फ्लिक आया, ही डिड द वर्क। तो अगर हांजी फ्लिक है तो संभव है भाई, ठीक है? समझ रहे हो? वो क्या है बार्सिलोना के, आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से हांजी फ्लिक इज़ द आंसर। दूसरा, अगर मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, अगर मैं बातचीत कर रहा हूँ बार्सिलोना के फ्यूचर की दोस्तों, तो आई सी, क्योंकि एक प्लेयर जो कि एजेड हो रहा है, मेरे हिसाब से फ्यूचर में डाउन द लाइन आप देखोगे कि ओरेज़ाबाल की जो हरकतें हैं स्पेन के लिए, वो हरकतें आपको रफीना से करानी होगी बार्सिलोना में। एक फॉल्स नाइन की तरह खेलेगा वो बंदा, जो बॉल क्रिएट, मोर ऑफ अ क्रिएटर फॉरवर्ड की जो बातचीत होती है, प्रोवाइडर फॉरवर्ड की जो बातें जो होती है, जो फर्मिनो और एट टाइम्स करीम बेंजेमा आते हैं, वो आप रफीना से कराओगे। जो स्पेन में हरकतें होती हुई दिखती है आपकी फ्रंट थ्री की, लेवेंडोस्की वो प्लेयर होगा मेरे हिसाब से हु कम्स ऑफ द बेंच। अब लोग कहेंगे कि फरहान टॉरस भी है वगैरह वगैरह, बट मेरे को अगर आप पूछो कि फरहान टॉरस चूज करोगे जयंत भाई, या आप चूज करोगे रफीना को यहाँ, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं तो चूज करूंगा रफीना को, नो इफ नो, बट दैट गाय इज द रियल रियल चट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और मेरे हिसाब से दिस इज द हकीकत भाई। स्टार्ट में इट इज ऑल डाउन टू हांजी फ्लिक, व्हाट ही थिंक्स भाई, क्या वो रफीना को कैम खिलाएगा, या वो मिनट गो से स्टार्ट कर देता है लेवेंडोस्की को पीछे रख के रफीना को आगे खिलाना, और यहाँ पर आप डैनी ऑल्मो को खिलाओ, फर्मिन लोपेस को खिलाओ, जितने सारे ऑप्शन है वो ट्राई करो, या क्या होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर स्विचेस बहुत होंगे, नीको और यमाल में स्विच होगी। अगर रफीना बीच में खेलता है तो नीको बीच में आ गया, रफीना चला गया, अप टॉप टू हो गए, तो हरकतें होते हुए बहुत चीज देखेंगे, बहुत चीजें पॉसिबल है दोस्तों। बट क्या वर्क करेगी, क्या बैलेंस को ध्यान में रखते हुए हांजी फ्लिक करेगा, या वो गलती जो रियल मैड्रिड में हुई थी वो गलती होगी यहाँ पर, जो कि है कि भाई आपको बेलिंगम भी खिलाना है, आपको रोड्रिगो भी खिलाना है, आपको एम्बापे भी खिलाना है, आपको विनीसियस भी खिलाना है, पर शायद ये करने में टीम की बैलेंस की मैया बहन हो जाती है शायद, क्योंकि दुनिया कह रही है कि ये लोग काम नहीं करेंगे, और आपने बोल रखा है कि नहीं भाई मैं तो दुनिया को रॉन्ग प्रूव करके दिखाऊंगा। तो क्या होगा इन चीजों में, इसका आंसर हमें इस सीजन तो मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, पहले निको विलियम्स आ जाए भाई, एंड हैज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रांसफर इन दिस सीजन भाई, अगर निको विलियम्स बार्सिलोना लैंड कर जाता है। दिस वाज द वीडियो भाई। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, क्या है क्या नहीं है दोस्तों। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।